नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते, बताइए। स्वामी जी, हिंदू शब्द को लेके लोगों में अले अनेक अनेक भ्रांतियां हैं। तो हिंदू और हिंदुत्व के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे? गुरुजी आपका माइक बंद है। हैं? तो सीताराम जी हम ये बता रहे थे कि हिंदू शब्द हमारा तो नहीं है, ये हमारे देश का शब्द नहीं है, हमारी भाषा का शब्द नहीं है, वैदिक साहित्य में कहीं नहीं है। मुझे पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है। हैं? तो अब ये एक अलग प्रश्न हो सकता है कि हिंदू शब्द का उपयोग किया जाए या ना किया जाए। वर्तमान समय में हिंदू शब्द का उपयोग करने से क्या लाभ और हानि है, उसकी कितनी उपयोगिता है, उससे कितना हानि हो सकती है, यह एक अलग विचारणीय विषय हो सकता है। उस पर चर्चा करने का अर्थ है कि आप सब लोग उस पर अपने अपने विचार रखें। मैं कहना, हम किसी भी प्रश्न से, किसी चर्चा से भागते नहीं हैं, क्योंकि हम जड़ नहीं है कि बस मेरी कोई एक विचार है और मैं थोपना चाहता हूं, ऐसा नहीं। हो सकता है आज ही आप में से, आप लोगों के विचार सुनने के बाद मेरे किसी पुराने विचार में परिवर्तन आ जाए। मैं विचारों में परिवर्तन के लिए सदैव तैयार रहता हूं, और यही मैं आपसे भी कहना चाहता हूं। जब तक आप जीवित हैं तब तक विचारों में परिवर्तन हो सकता है। यदि विचारशील लोग बैठेंगे तो मैं कहता हूं कि मत हैं तो मतभेद भी होंगे। मैं इसे दोहरा रहा हूं, रेखांकित कर रहा हूं। मत हैं तो मतभेद भी होंगे, संवाद बना रहे, विवाद नहीं होना चाहिए। तो विचारों में परिवर्तन के लिए आप सदैव तैयार रहें। जब विवेकशील विचारशील लोग बैठते हैं तो मतभेद होते हैं। कहते हैं केवल एक स्थान है जहां कोई मतभेद नहीं होता, वो है कब्रिस्तान। कब्र से कोई मुर्दा उठकर हाथ नहीं उठाता कि मैं आपसे सहमत नहीं। जब तक आप जीवित हैं तब तक नए विचारों को ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत रहें। तर्क प्रमाण के साथ कोई नया विचार आता है तो ग्रहण करें, परंतु वही है कि तर्क और प्रमाण के साथ सत्य का ग्रहण करने और असत्य का त्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यह बात यहां अधिक महत्वपूर्ण है, आपने जो प्रश्न किया उसके संदर्भ में और ऐसे सभी प्रश्नों के संदर्भ में। तो यह तो तथ्य है कि हिंदू शब्द कहीं वैदिक साहित्य में नहीं है, कहीं प्राचीन भारत में नहीं है। किसी भी प्रकार से जो हमारी परंपरा है, धातु प्रत्यय की दृष्टि से उसको सिद्ध कर पाना कठिन कार्य है। तो उसको हम अपना तो नहीं कह सकते। विदेशी आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने, मुसलमानों ने हमको हिंदू पुकारा, क्यों पुकारा वो जाने। अब उन्होंने हिंदू हमको हिकारत की दृष्टि से देखा, अपमानजनक तरीके से पुकारा। उनके शब्दकोशों में उसके नकारात्मक अर्थ लिखे हैं, काला, काफिर, चोर, लुटेरा, रहजन आदि जो भी है। वो हमारे लिए बहस का मुद्दा नहीं है। उन्होंने अपने यहाँ किस शब्द का क्या अर्थ लिखा है उसके लिए वो जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि हिंदू शब्द हमारी भाषा में तो है नहीं। यदि यह वेद में होता, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, तो यदि मान लीजिए हिंदू शब्द वेद में होता, तब हम क्या करते? तब वो हमारा है, उसे उसी प्रकार से हम अपना सकते थे कि भाई वेद में है तो है, अब उसका कहीं ना कहीं से तो अर्थ निकलेगा। ये भी मैं कह रहा हूं, यदि वेद में है, यदि हम अर्थ नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारी अयोग्यता मानी जाएगी। यदि वेद में यह शब्द होता और मैं उसका अर्थ आपको न बता पाता तो ये मेरी अयोग्यता मानी जाती, उस शब्द की नहीं। परंतु जब वो कहीं वैदिक साहित्य में नहीं है और हम उसे व्याकरण से, धातु प्रत्यय से सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो मान लेना चाहिए कि वो हमारा नहीं। हम केवल इतना कह सकते हैं। फिर ने कहा कि उसको कहां उपयोग करें कि ना करें, क्या करें, ये एक राजनीतिक प्रश्न हो सकता है, नेता लोग उस पर अपना तय करते रहें। हम इतना ही कहेंगे वो हमारा नहीं है तो नहीं है। ठीक है, जी स्वामी जी। बात स्पष्ट हुई आपकी थोड़ी सी? जी स्वामी जी, ये बात परिचय एक चुकाई थी साथ में, तो इसमें पढ़ा था थोड़ा हिंदू शब्द। नहीं, आप सीताराम जी बोलिए, कुछ बोल रहे थे, बोलिए। स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये वैदिक आपने पुस्तक दी थी, उनमें एक भारतीय संस्कृति परिचय आया था, पुस्तक आई है छोटी। तो उसमें वैदिक हिंदू से हिंदू बना है सब, और हिंदुत्व से हिंदुत्व बना है। तो ये हिंदू शब्द में ईद धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकाश करना या ऐश्वर्य होना। तो परिवर्तन होकर ये आज हिंदू बोलने लगे, इस तरह का शब्द आया इसमें। हाँ देखिए, सच ये है कि पुस्तक हिंदुत्व परिचय के शीर्षक से भी है। वो एक छोटी सी पुस्तक थी, हिंदुत्व परिचय, जिससे लोग बहुत बहस करते हैं
तो मैंने कई स्थान पर अपनी पुस्तक हिंदू परसे का कवर दे दिया, वो शांत हो गए। हमने क्या कहा, हमारा कोई रिजिट नहीं है कि हम जड़ हैं कि हम इसके समर्थन या विरोध में। क्योंकि हिंदू शब्द बहुत व्यापक प्रचलन था, तो लोगों से चर्चा हुई कि भाई ये क्या हो सकता है। तो हमने विचार किया कि वेद में इंदु शब्द है, इंदु शब्द का बहुवचन भी है, इंदुवा भी आता है। इंदुवा शब्द का अर्थ है इंदु का बहुवचन, अर्थात बहुत से इंदु। क्यों कहें, एक शब्द तो इंदु है, खूब आता है, और उसका बहुवचन इंदवा आता है, अर्थात इंदु लोग, ऐसा भी कह सकते हैं आप, बहुत से इंदु या इंदु लोग। इंदु भी आता है अर्थात इंदुओं द्वारा। तो इंदु, इंदवा, इंदु भी जैसे शब्द वेद में बहुत आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यदि हम कल्पना करें, हाँ ये कल्पना ही है, इसका कोई आधार, कोई व्याकरण कुछ नहीं है कि इंदु में हा का आगम होने से हिंदू हो गया। समय के साथ बोलते बोलते बहुत से शब्दों में परिवर्तन होता है, कोई नया अक्षर जुड़ जाता है या कोई अक्षर हट जाता है। भाषा शास्त्र में इस बात को माना जाता है कि कैसे शब्दों में परिवर्तन होता है। भाई संस्कृत के शब्द जो हमारी लोक भाषा में प्रचलित हैं, उनमें थोड़ा बहुत अंतर हो गया है ना। आप जानते हैं, केवल हमारे यहाँ ही नहीं, जो मूल हमारी वैदिक भाषा है उससे संस्कृत आई, तो वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा में कुछ अंतर है। लगभग समकालीन फारसी भाषा भी है, तो फारसी और संस्कृत में भी बहुत सूक्ष्म अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। और इसी फारसी से आगे बढ़कर के जब ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन बनते हैं तो अंतर और बढ़ता चला जाता है। अंग्रेजी में अंतर बहुत अधिक हो गया है। भाषा मूलतः हमारी एक है। एक तो हमने आपको ये बताया कि भारत से लेकर यूरोप तक भाषा एक है, उसे भारोपी भाषा कहा जाता है। जो मूल भाषा है ये लोग कहते हैं वो मूलतः वैदिक भाषा ही है, यूरोप वालों ने उसे भारोपी भाषा कह दिया है। एक मूल भाषा जो हमारी सबकी एक थी। तो इस भाषा शास्त्र के अनुसार ये माना गया कि जो मूल भाषा के शब्द थे, समय के साथ और दूरी स्थान के साथ, मतलब हजारों वर्षों के समय में या हजारों किलोमीटर की दूरी में उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया। भ्रातृ, भ्रातर, ब्रदर, वैसे ही हम लोगों को पढ़ाया गया। मात्र, मातरा है, इसी में आता है, बहुवचन हो जाता है, तो फारसी में मादर हो गया, अंग्रेजी में मदर हो गया। तो ये परिवर्तन हुआ ना, तो उसमें भी भाषा विज्ञान के कुछ नियम हैं जिससे परिवर्तन होते। तो यदि ये कल्पना करें, भारत ने बहुत शब्द से भी, एक ने किसी ग्रुप में चर्चा में पूछ लिया, उनके नाम में झा लगा था, बोले साहब ये झा कहां से आ गया। उपाध्याय शब्द है, उपाध्याय से उपाध्याय हुआ, उपाध्याय का ये उप हट गया, अंत में झा बचा। तो इस प्रकार के परिवर्तन अनेक शब्दों में हो गए हैं लोक व्यवहार में। आप देखेंगे तो बहुत मिलेंगे कि संस्कृत में वो शब्द है और लोक व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन रूप में आता है ना। तो ये परिवर्तन होते हैं। अब इंदु से हिंदू कैसे बना, यह एक अलग समस्या है। हमने ये बात कही है कि हो सकता है इसमें हा का आगम हो गया हो, तो इंदु में जरा सा हा जुड़ जाने से हिंदू हो गया। तो इससे ये तो सिद्ध हुआ कि इसका मूल इंदु है वेद में, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं हुआ कि हिंदू शब्द वेद में है। अर्थात वेद में जो मूल शब्द है वो हिंदू है, उससे बिगड़ कर हिंदू बना है। तो अगर हमें अपनाना है तो हम हिंदू के स्थान पर इंदु अपना लें, तो पूरी तरह वैदिक हो जाएगा। उस अर्थ में आप चाहें तो अपना लें। तो कह सकते हैं एक रास्ता बीच का निकलता हुआ दिख रहा है, यदि तमाम विद्वान और समाजशास्त्री और हिंदुत्व के ठेकेदार इसे स्वीकार करें तो, है ना। ये थोड़ा इतनी सी बात थी जो हमने उसमें कहने का प्रयास किया है, वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो शब्द है, ठीक है। बताएं जी। स्पष्ट हुई बात? जी जी, धन्यवाद। ठीक है, अब और किसी को कोई बात करनी हो तो बताएं। आचार्य जी, धर्म के विषय में बताइए। धर्म तो बहुत व्यापक शब्द है, आप क्या जानना चाहते हैं? आजकल धर्म का बहुत झगड़ा होता है। ठीक है, बताते हैं। धर्म को लेकर झगड़ा हो ही नहीं सकता। जहां झगड़ा होता है वहां धर्म नहीं अधर्म होता है। झगड़ा अधर्म के लिए होगा, धर्म के लिए नहीं होगा, ये तो तय है। धर्म तो वो है जो हम धारण करते हैं, ये हमें करना ही होता है, ये धर्म। सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, ये उसका गुण धर्म है, प्रॉपर्टी जिसे आप कहते हैं आज की भाषा में। आपने जो विद्यालय में पढ़ा है, हम उसमें विभिन्न वस्तुओं के, पदार्थों के गुण धर्म पढ़ते हैं। जल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि रसायन शास्त्र में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई इसके क्या प्रॉपर्टीज या गुण धर्म है, यही हमको पढ़ाया गया शब्द।
जल के गुण धर्म या जल की प्रॉपर्टीज कहा गया अंग्रेजी में। तो जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो उसके साथ रहेंगी, इसमें कोई झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो धर्म को लेकर कभी झगड़ा नहीं होता। जब भी झगड़ा होता है वो अधर्म के कारण होता है। अर्थात धर्म क्या है आप जानते नहीं, जब जानते ही नहीं तो मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, तो अपनाएंगे क्या, है ना, कोई व्यवस्था नहीं, संभव नहीं है। तो ऐसे लोगों का आपस में झगड़ा होता है। उन्होंने मान लिया कि हमारी ये मूर्ति ही धर्म है, उन्होंने मान लिया हमारा ये मजार ही धर्म है, तो मूर्ति और मजार को बचाने के लिए एक दूसरे के सर फोड़े जा रहे हैं। मैं कहता हूं हजारों मूर्तियां टूट जाएं, हजारों मजारें टूट जाएं, लेकिन मनुष्य का जीवन मूल्यवान है, उसे बचाइए, ये धर्म है हमारी दृष्टि में। जो धर्म है, जो वेद कहता है, जो धर्म कहता है, हम लोग मानते हैं कि वेद ही धर्म है। धर्म एक ही है, धर्म अलग अलग नहीं होते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, ये सब पंथ संप्रदाय हैं, धर्म नहीं है। तो धर्म एक ही है, जिसे आप मानव धर्म कह सकते हैं, वैदिक धर्म कह सकते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए, वो सार्वभौम धर्म है, सभी के लिए एक धर्म है। उनमें आपस में कहीं कोई विवाद होने का, झगड़ा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अपने अपने संप्रदाय को लेकर झगड़ा होता है। मेरे गुरुजी ने ये कहा तो वही सत्य है, दूसरे के गुरुजी कुछ कह रहे हैं तो हम क्यों सुने। ये प्रातःकालीन सभा थोड़ी सी खुली है तो हम कह सकते हैं, अभी आप देख रहे हैं एक युवा बाबा जी हैं बागेश्वर धाम के, दूसरे नए नए शंकराचार्य जी आए हैं जोशी धाम के, जोशी मठ, वहां पुराने शंकराचार्य जी नहीं रहे तो उनके उत्तराधिकारी वो आए हैं। अब एक नया लड़का किसी गांव में किसी मंदिर का महंत अपने आप को घोषित कर देता है या कोई उसे कह देता है, उसके पास कुछ कला है, समर्थन है, कोई भी कारण है, वो भीड़ जुटा लेता है और वो कोई भी बात कह रहा है। मैं किसी की निंदा प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, वो जो भी कर रहा है मैं उसको बिल्कुल कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहा हूं कि वो ठीक कर रहा है या ठीक नहीं कर रहा है, मैं कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहा, मुझे अधिकार नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं उसका एक पक्ष है, वो कुछ कर रहा है। अब एक शंकराचार्य जी हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब शंकराचार्य जी के समर्थक कहेंगे साहब ये तो अधर्म कर रहा है, गलत कर रहा है। उसके पास भी एक भीड़ है जो कहती है शंकराचार्य होते कौन है हमें टोकने वाले, मेरा मन है मैं तो करूंगा, मेरे पास इतनी भीड़ है, मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं, मेरे पास ये है, तो ये शंकराचार्य कौन होते हैं जी। अब आप देखिए जिस समाज की ये स्थिति है, पूरे ईसाई समुदाय में अगर एक पोप बोलेगा तो पूरा ईसाई समुदाय उसका समर्थन करेगा। आप किसी ईसाई या मुसलमान से बात करें धर्म कथित रूप से उनके अपने मान्यता धर्म के बारे में, तो कहेंगे भाई ठीक है, मैं अपने मौलवी साहब से पूछता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए, मौलाना साहब हैं वो आपको बताएंगे, वो कहेंगे हमारे पादरी साहब हैं वो बताएंगे, और साहब जो उनके सबसे बड़े पोप हैं अगर उन्होंने कह दिया तब तो वो अंतिम सत्य है। कोई भी नहीं सुना होगा कि पोप ने कोई बयान दिया हो और उसके विरोध में कोई पादरी जी बोल रहे हो, तो ये संभव नहीं है। जो समान स्तर के दो चर्च के पादरी में किसी बात पर थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, यह स्वाभाविक है, दो मनुष्यों के बीच मतभेद हो सकता है, लेकिन यदि पोप का कोई बयान आ जाए उसके विरुद्ध कोई बोल दे तो यह संभव नहीं है। शंकराचार्य हमारे इस सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, लेकिन केवल इसलिए उनको अपमानित किया जा रहा है, निंदित किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी भीड़ है, मेरे इतने समर्थक हैं, तो मैं शंकराचार्य जी को गाली दे सकता हूं, उनकी निंदा कर सकता हूं, क्या कर लेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं ये विवाद धर्म के लिए है या अधर्म के लिए है। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं शंकराचार्य का समर्थक नहीं हूं, हम वेद को मानने वाले हैं और अनेक विषयों पर शंकराचार्य से मेरे मतभेद होंगे, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। हम वेद को प्रमाण मानते हैं, व्यक्ति को नहीं, वो चाहे शंकराचार्य हो चाहे कोई हो, मैं किसी भी व्यक्ति को प्रमाण नहीं मानता। आदि शंकराचार्य के नाम से भी कोई कुछ कहेगा तो मैं कहूंगा भैया वेद में दिखा दूं। आदि शंकराचार्य के प्रति पूरी आस्था और श्रद्धा रखते हुए भी मैं विनम्रता से कह दूंगा यदि उन्होंने कहा है तो प्रमाण नहीं है, यदि वो वेद में है तो प्रमाण है, और आज के शंकराचार्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमने उदाहरण के लिए कहा कि सनातन धर्म के ही दो व्यक्ति, संयोग से दोनों युवा हैं, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ शंकराचार्य जी अभी नहीं रहे, उनका शरीर शांत हो गया, तो उत्तराधिकारी कोई युवा आए। अब इन दोनों में से किनकी आयु कितनी अधिक न्यून है वो तो नहीं कह सकते, लेकिन एक के पास भीड़ है और दूसरे के पास सर्वोच्च पद है और आपस में विवाद है, तो इसे हम धर्म का विवाद नहीं कहते, इसे हम अधर्म का विवाद कहते हैं। होना चाहिए दोनों लोग वेद को लेकर बैठ जाते कि भैया वेद जो कहता है वो प्रमाण है। संसार का प्रत्येक ईसाई केवल बाइबल को मानता है, इसलिए उनमें एक एकता और एक प्रगति आप देखते हैं। संसार के सारे मुसलमान एक कुरान को मानते हैं, इसलिए उनमें आप एकता और प्रगति देखते हैं। बाइबल या कुरान में क्या अच्छा बुरा है वो अलग विषय है, लेकिन कम से कम इतना एक विशाल समुदाय यदि एकता में बंधा हुआ है तो उसका कारण है कि उनके पास एक पुस्तक है जो सबके लिए मान्य है। वो शिया सुन्नी अलग हो सकते हैं, बरेलवी देवबंदी अलग हो सकते हैं, उनके बीच अनेक मुद्दों पर विवाद हो सकते हैं, उनके बीच लड़ाई झगड़े दंगे तक हो जाते हैं,
लेकिन जब इसकी बात आती है तो एक कुरान को लेकर दुनिया का पूरे संसार के सभी मुसलमान एकमत होते हैं कि साहब कुरान ही हमारा मूल है। यही स्थिति ईसाइयों की है या अन्य की है, सिखों में भी है, गुरु ग्रंथ साहब है तो है। यहां क्या स्थिति है, कोई भी एक व्यक्ति जो थोड़ी सी भीड़ जुटा सकता है, धन जुटा सकता है, वो अपने आप को स्वयंभू धर्माचार्य घोषित कर देता है और साहब मैं तो स्वयंभू धर्माचार्य हूं, दूसरा कौन होता है मुझे टोकने बोलने वाला। तो इसीलिए सनातन धर्म की ये दुर्दशा है, ये मैं कहना चाहता हूं। तो धर्म को लेकर विवाद नहीं है, विवाद वहां है जहां धर्म है ही नहीं। जब धर्म होता तो तुरंत दोनों बैठ जाते कि आइए वेद को लेकर बैठिए, तय करते हैं किसकी बात सही है। लेकिन ना इन्होंने वेद पढ़ा है ना उन्होंने वेद पढ़ा है। मैं क्षमा याचना पूर्वक कहना चाहता हूं, इस लड़के ने तो वेद तो क्या कुछ भी देखा ही नहीं है। ये बागेश्वर के बाबा ने शंकराचार्य बनने के लिए माना जाता है, एक परंपरा है कि अपने से पहले बड़े शंकराचार्य के पास वर्षों रह करके आपको कुछ शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। तो शंकराचार्य ने तो थोड़ा बहुत वेद कम से कम देखा होगा, वो वेद की पुस्तक खोलकर पढ़ करके सुना सकता है, इतनी योग्यता तो उसमें होगी, ये मैं मान सकता हूं। हो सकता है वेद में उसे बहुत कुछ कंठस्थ हो, बिना पुस्तक के भी सुना सके, इतनी योग्यता भी उसमें होगी। लेकिन बागेश्वर बाबा के पास तो वेद का एक मंत्र पढ़ने की भी योग्यता नहीं है, उनके समर्थक भी स्वीकार करते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जो विवाद आप देख रहे हैं, मैंने केवल एक उदाहरण के लिए दिया क्योंकि ये बहुत चर्चित विषय है इस समय। ऐसे ही प्राचीन काल में सैकड़ों हजारों वर्ष पहले जो विवाद हुए होंगे या अन्य जो विवाद अभी हमारे आपके समक्ष आए होंगे, यही मान लीजिए वो चाहे हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद हो, मुसलमानों के दो पक्ष के बीच विवाद हो, सनातनियों के दो पक्ष के बीच विवाद हो, तो विवाद का कारण कभी धर्म नहीं होता, अधर्म होता है। जब दो लोग अधर्म पर डटे होते हैं कि ये अधर्म है लेकिन मैं इसको धर्म मानूंगा, तब विवाद होता है। धर्म को मानने वालों के बीच कभी विवाद नहीं होता। महाभारत में आया है, दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम नचा में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचा में निवृत्ति। वो स्पष्ट कह रहा है मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं उसे नहीं अपना सकता, उसमें मेरी रुचि नहीं है। मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता, मेरा स्वभाव है कि मेरा मन तो उधर ही जाता है, अधर्म वाले कार्य करने में ही लगता है, मैं क्या करूं। दुर्योधन स्पष्ट कहता है मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उससे मेरा छुटकारा नहीं। तो महाभारत का युद्ध क्यों होता है कि एक व्यक्ति जानता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, फिर भी वो धर्म को मानना नहीं चाहता, अधर्म को छोड़ना नहीं चाहता। तो फिर क्या होगा, फिर तो युद्ध ही होगा और कोई विकल्प व्यवस्था नहीं आपके पास। तो वही आज भी हो रहा है। वो एक युद्ध नहीं था, उससे पहले भी जो हुआ, उसके बाद भी हुआ, जो आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। ये सारे संघर्ष चाहे छोटे स्तर के हों, गली गांव स्तर के हों या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, सारा विवाद संघर्ष तब होता है जब अधर्म प्रबल हो जाता है। यदि दोनों स्थान पर धर्म प्रबल होगा तो युद्ध नहीं होगा। राम और भरत के बीच युद्ध नहीं हुआ क्योंकि दोनों धर्म पर थे, दोनों धर्म पर थे, तो दो भाइयों के बीच युद्ध नहीं हुआ। बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ क्योंकि धर्म पर नहीं थे, दोनों धर्म पर नहीं थे या एक धर्म पर नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म को त्याग दिया गया, इसलिए भाइयों के बीच भी युद्ध हुआ। रावण और विभीषण के बीच टकराव हुआ सत्ता को लेकर। विभीषण को भी लगा कि अवसर है, मैं राजा बन सकता हूं, कहीं ना कहीं धर्म डिगा, रावण धर्म से डिगा, विभीषण धर्म से डिगा। इतना बड़ा युद्ध हमने देखा। जब धर्म पर लगे रहते तो युद्ध काहे को होता। राम तो धर्म पर थे, अधर्मियों से सामना पड़ गया तो युद्ध करना पड़ा, क्या करें बेचारे। तो जब अधर्म प्रबल होगा तो संघर्ष होगा, विवाद होगा, युद्ध होगा। जब धर्म होगा तो कभी कोई विवाद, कोई युद्ध नहीं हो सकता। ये हमारा मानना है कि संभवतः वेद का निर्देश जो मुझे समझ में आया है वो ये है। बताइए, बोलिए बोलिए। जी मैं ये कह रहा था, जैसे कि अभी आपने कहा कि जो महाभारत में होता है फिर रामायण, मतलब कहने का वो दोनों ही धर्म है ना, पर आज जो हो रहा है वो उसको आप अधर्म मानते हैं। तो आज भी तो वही चीज हो रहा है, एक व्यक्ति एक चीज को सत्य मान रहा है, दूसरा उस चीज को अगर नहीं मानता, नहीं चलता तो इसको मुसलमान कर रहा हो, हिंदू तो किसी को नहीं जाता कि आप मानो या ना मानो। जी यही तो मैंने कहा, आप कोई नई बात तो नहीं कर, जो मैंने कहा उसी को आप दोहरा रहे हैं। नहीं तो मैंने कहा उसके पहले भी, उसके बाद भी और आज भी वही हो रहा है। एक पक्ष तो अपना बचाव के लिए लड़ रहा है ना, वो तो उसका धर्म हुआ, दूसरा पक्ष उस पर थोप रहा है जो उसको सत्य मान रहा है। संघर्ष तो इस चीज का है ना। वही कहा कि जब कहीं भी अधर्म प्रबल होता है तो संघर्ष होता है। जब दोनों पक्षों पे धर्म होता तो संघर्ष नहीं होता। नहीं तो हुआ, या तो दोनों पक्ष धर्म पर है या दो में से एक धर्म पर है। दोनों पक्ष धर्म तो नहीं हुआ ना, एक अपने बचाव में लड़ रहा है। जैसे कृष्ण भी अधर्म हुआ, फिर अगर कोई अनावश्यक आक्रमणकारी है तो दूसरा बचाव में लड़ना है तो उसे तो धर्म नहीं कहेंगे, ये बात ठीक है। सही बात है। भैया कोई अनावश्यक आक्रमणकारी है तो बचाव के लिए दूसरा लड़ रहा है तो उसे धर्म कैसे कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अब जैसे आप और हम मानते हैं कि वेद आदि ग्रंथ है और इसी के अनुसार हमें चलना चाहिए, और जैसे इस्लाम में कहता है कि कुरान ही सबसे अंतिम ग्रंथ है और उसी के हिसाब से चलना है, तो हम फिर तो संघर्ष की बात स्थिति बनेगी।
वो उस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि अब वो कहते कि अंतिम है, यही लास्ट लाइन है, इसी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो संघर्ष तो होगा ही ना फिर। वो तो चप्पल पहन के आई है। होगा तो होगा, लेकिन वही बात है, यही बात कही गई कि वेद आदि ग्रंथ है, कुरान अंतिम ग्रंथ कह रहे हैं, तो भैया वेद से शुरू करो, कुरान तक पढ़ो, जो दोनों में मिल जाएगा वो सत्य है, इतना ही मान लो। अगर धर्म को मानना चाहें तो रास्ते बहुत हैं, अगर आप केवल लड़ना चाहें तो उसके भी बहाने बहुत हैं। तो धर्म यहाँ हो जाता है कि हम अनावश्यक कुरान में 2-4 ऐसी बातें खोज लें जो हम कहें देखो भाई ये गलत बात कही गई कुरान में, और इसको लेकर हम संघर्ष शुरू करें, वो कहें हम वेद को मानेंगे ही नहीं। विचारों की स्वतंत्रता हमारे ही धर्म है, सनातन धर्म। हम कह सकते हैं कुछ चीजें अच्छा बुरा हो सकता है, पर वहाँ तो अच्छा बुरा वाली बात ही नहीं होती। वहाँ जो कह दिया उसको एक्सेप्ट करो। नहीं, ये कट्टरपंथी सोच सब जगह होती है। कुरान की तो स्वाभाविक है, हम सनातन धर्म में हैं, वेद की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम कुरान का पक्ष या समर्थन करेंगे, लेकिन देखिएगा कुरान की विचारधारा, जरा माइक बंद करिए, तो कुरान ने माना है कि उनसे पहले बहुत पैगंबर आए हैं, बहुत सी किताबें आई हैं। वो ये मान कर चलते हैं कि पहले बहुत सी किताबें आई हैं, तो वेद आदि ग्रंथ है, इससे वो इनकार नहीं कर रहे हैं। उसके पहले बहुत से पैगंबर हुए हैं, तो हमारे ऋषियों को वो नकार नहीं रहे हैं, वे स्वीकार करते हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो पहले चीजें आई और देशकाल परिस्थिति के अनुसार, उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने कहा भाई ये कुरान आज की जरूरत के हिसाब से उतरी है, अब वो आपके लिए ज्यादा उपयोगी है, ये बात आपकी भाषा में आपको ज्यादा समझ में आएगी, उसको अपना लीजिए। और कल कोई नया ना खड़ा हो जाए एक नई किताब लेकर के, तो उन्होंने कह दिया भैया अभी आखिरी है। ये तो उन्होंने कहा कि इससे पहले बहुत सी किताबें आई हैं, लेकिन ये कह दिया कुरान आखिरी है, अब इसके बाद वो नई नई किताब लेके कोई ना चला आए। तो जब पहले की बातें वो स्वीकार कर रहे हैं, पहले की किताबें मान रहे हैं, पहले के पैगंबर मान रहे हैं, पहले की सारी चीजें मान रहे हैं, तो इसमें कहीं बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या वही कट्टरपंथ में, जो हमने कहा ना, सनातन धर्म के 2 पक्षों में भी विवाद है, मुसलमानों के 2 पक्षों में भी विवाद है, ईसाइयों के 2 पक्षों में भी विवाद है, तो वो विवाद सनातनी और मुसलमान के बीच भी होगा, मुसलमान और ईसाई के बीच भी होगा, सनातनी और ईसाई के बीच भी होगा। जहां पर ये नकारात्मक सोच है वो अधर्म है। मेरे पास ऐसी भी पुस्तकें हैं जिन्होंने निकाल कर ये दिखाया है, कुरान की आयत लिखी, उसका हिंदी अनुवाद लिखा, वेद का मंत्र लिखा, उसका हिंदी अनुवाद लिखा, उन्होंने बताया वेद और कुरान की बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है, केवल अलग अलग देश काल परिस्थिति के अनुसार भाषा और कहने का तरीका बदला है। ऐसे लोग भी हैं जो ये सोच भी हमको दे रहे हैं। ये पुस्तकें लिखने वाले कोई सेकुलर नहीं है, वो मुसलमान मौलाना है, मुस्लिम विद्वानों ने, मुस्लिम धर्माचार्यों ने ये बातें कही, इस देश में है, उन्होंने पढ़ा जाना तो समझा कि भाई बात तो ठीक है। जब ईश्वरीय ग्रंथ है तो ईश्वर की बात तो एक ही होगी, वही वेद में होगी, वही कुरान में होगी, वही बाइबल में होगी। यदि वो ईश्वरीय ग्रंथ है और यदि बिल्कुल विपरीत बातें हैं तो फिर ईश्वरीय ग्रंथ कहां से रह जाएगा? ये तो मानना पड़ेगा ईश्वर एक है, और ईश्वर की बात जिन पुस्तकों में कहने का दावा किया जा रहा है तो वो बात भी एक सी होनी चाहिए। यदि आप दूसरे को बिल्कुल नकार देंगे तो स्वाभाविक है आप ईश्वर को ही नकार दे रहे हैं। कुरान पहली किताब है, वो कह ही नहीं रहे हैं, क्योंकि भैया इतने दिन ईश्वर कहां सोता रहा, पहले के लोगों को भी तो जानकारी देनी चाहिए थी, सो उसने दी, वो कह रहे हैं दी। जब पहला मनुष्य आया पृथ्वी पर तब उसको ईश्वर ने जानकारी दी, ऐसा इस्लाम मानता है। जब पहला मनुष्य आया आदम हव्वा, उनकी भाषा में आदम हव्वा भी पैगंबर थे, उनको भी ईश्वर ने जानकारी दी, समय के साथ आता रहा। तो हम समझते हैं इसको बहुत विवाद खींचने के बजाय सकारात्मक रूप से समझने का प्रयास करें तो अच्छा नहीं। इसमें क्या है कि मैं थोड़ा माइक बंद करिए, मैं अपनी बात, इसमें क्या है कि जैसे आप ये मानते हैं, बट जहाँ तक कुरान की बात है, कुरान में ये कहता है कि जो भी पैगंबर आए, इससे पहले बहुत सारे पैगंबर आए, बहुत सारे किताब उन्होंने भेजी, लेकिन वो सब अब खारिज है, वो सब खारिज है, और केवल अभी जो लास्ट ग्रंथ है वही केवल मान्य है। तो ये तो उसमें है, और लास्ट में तो कलमा भी तो वही चीज़ कह रहा है ना, कि जो भी उनका है केवल अंतिम पैगंबर है, उनके ही कलमा खाओ, मतलब उनकी कसम खाओ और फिर आगे बढ़ो। वो तो ये नहीं कह रहे कि मतलब कि जो भी वैदिक काल के जो भी ग्रंथ है उनको भी मानो, वेद को भी मानो, वेद के अनुसार चलो, ऐसा तो नहीं है। वो कह रहे अब जो दिया है उसी को मानो, और उसको देने वाले जो पैगंबर है उसको मानो, और उसके हिसाब से जो नमाज है, कलमा है, जकात है, ये सब है वो करो। तो फिर तो सनातन की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे, एक्सेप्टेबल तो बात ही नहीं है। वो आप अपने हिसाब से कह रहे हो उसमें चीज़ें पॉजिटिव है, ये तो उनके लिए पॉजिटिव है जो उनको मानते हैं, बट हमारे आपके लिए तो नहीं है ना। चलिए जो भी है, तो मैंने कहा ना कि एक बात हो गई और अपनी अपनी बात हो गई, बाकी जिसकी जो तो माने स्वाभाविक है, वो हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय अपना है, वैदिक धर्म है। हम लोग चर्चा तो उसी के मुख्य रूप से करेंगे, और यही विचारों का टकराव है तो संघर्ष है, और संघर्ष होता रहेगा जब तक ये रहेगा। यदि वो नकार रहे हैं पहले को, वेद को नकारेंगे तो संघर्ष होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और संघर्ष करना होगा, हम भागेंगे भी नहीं। चलिए कोई और विषय लिया जा सकता हो तो लिया जाए, इस बात को यहाँ समाप्त करें।
धर्म के विषय में क्या मतलब पेश करते हैं लिखना है? फिर से बोलिए, जरा स्पष्ट नहीं हुआ। वर्णाश्रम धर्म जो है, वर्ण और आश्रम जो धर्म है, उसके बारे में वेद में क्या मतलब विचार है, क्या सिद्धांत है वेद का? क्योंकि जितने भी ग्रंथ में देख रहा हूँ वो सभी में वर्ण आश्रम की चर्चा है, तो इसको लेकर के वेद का क्या मतलब मत है? आप कह रहे हैं कि आपने जितने भी ग्रंथ देखे उनमें इसकी चर्चा है, और वेद में क्या है हमसे जानना चाहते हैं। तो जब आपने इतने ग्रंथ देखे उसमें चर्चा है, तो वेद में भी देख लीजिए उसमें क्या है। समस्या समाप्त। आप इतने सारे ग्रंथ देख रहे हैं तो वेद को क्यों नहीं देख रहे हैं? समस्या तो ये है असली। नहीं, वेद में केवल हिंट है। वेद में केवल, जैसे ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में, उसमें केवल हिंट है। दूसरी बात में अन्य भी यजुर्वेद में भी है, तो वहाँ भी दिया हुआ है। ब्राह्मण और क्षत्रिय की बात तो वहाँ भी की हुई है, लेकिन इसमें विस्तार क्या हो सकता है? क्योंकि वहाँ तो केवल मंत्र है, एक शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। या मैं यही कह रहा हूं कि वो एक मंत्र, एक सूक्त आपने कहीं से सुन रखा है, वेद तो नहीं पढ़ा ना, वरना आप हमसे प्रश्न ही नहीं करते। जैसे अन्य ग्रंथों को आपने कायदे से पढ़ा और आप कह रहे हैं उसमें ये है, उसी तरह से आप वेद भी पढ़ लीजिए और बताइए फिर उसमें क्या है। ये राजकुमार जी कुछ कह रहे हैं, इनकी बात भी सुन ली जाए। बोलिए राजकुमार जी। हाँ राजकुमार जी बोलिए, कुछ कह रहे थे आप क्या? क्यों राजकुमार जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे, हाथ उठाया हुआ था। हाँ राजकुमार भैया, आप प्रश्न रख सकते हैं आपके। बोलिए। ऐसे भी रासायनिक पदार्थ हैं जो ना तो पिछली अवस्था में से और ना ही निचली अवस्था में पूजा जाते हैं। विद्युत हाँ राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हो तो कहें, नहीं तो कोई बात नहीं है। और जो भी विषय है सभी लोग अपने विचार रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ मुझको ही बताना है। जो भी बात आई है सभी लोग कह सकते हैं। तो वेद में वर्णाश्रम के संदर्भ में जैसा कि आपने कहा, वेद में केवल इतना बताया गया है कि समाज में अनेक प्रकार के वर्ण या व्यवसाय हैं। उसमें शायद वर्ण जैसा कोई शब्द भी प्रयोग नहीं। वेद ने यह बताया है केवल कि समाज में अनेक तरह के व्यवसाय हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं जिनकी समाज में उपयोगिता है। वेद ने केवल इतना बताया। उसमें कोई वर्णों की बस पूरे समाज को 4 भागों में बांट दिया जाए, ऐसा वेद नहीं कहता है। मैं स्पष्ट कर दूं, पढ़ा तो शायद किसी ने इतनी गंभीरता से नहीं है। वेद में कहीं नहीं कहा गया है कि पूरे समाज को आप 4 खांचे में बांट दीजिए। वेद में 100 से अधिक व्यवसायों का वर्णन है। उसमें नाचने गाने वाले भी हैं, उसमें रथ बनाने वाले और जाने क्या क्या करने वाले भी हैं, और सबको समान रूप से एक साथ रखा गया है। ये नहीं कहा गया है कि ये ब्राह्मण वर्ण है जिसमें ये लोग आएंगे, क्षत्रिय वर्ण है जिसमें ये लोग आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सहित, मैं कह रहा हूं सहित, सैकड़ों प्रकार के व्यवसाय हैं। उन सैकड़ों व्यवसायों में ये 4 भी हैं जो सर्वाधिक चर्चित प्रचलित इस समय है। जो किसी अन्य ग्रंथ ने ये 4 ले लिए होंगे कि बस हम ये 4 मानते हैं, ये उस ग्रंथ की, उसके लिखने वाले की अपने विचार हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा वेद ये मानता है समाज में अनेक प्रकार के व्यवसाय हैं। वैदिक काल में थे, आज कुछ नए व्यवसाय आ गए होंगे, कल कुछ नए व्यवसाय आ जाएंगे। उन सभी व्यवसाय कार्य करने वालों का समान रूप से समाज में सम्मान है। वेद तो ये मानता है। और ये 4 आश्रम की कोई व्यवस्था मुझे किसी मंत्र में मिली नहीं अभी तक। किसी को मिले तो मेरा मार्गदर्शन करें, मैं भी देखना चाहूंगा। ठीक, ये बात भी पूरी हो गई। स्वामी जी, ये जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जी, क्या इसका वर्णन वेद में है, मतलब मंत्र में है? नहीं, मैंने कहा तो मुझे तो अब तक नहीं मिला। यदि किसी को मिले तो हमें बताए, हम देखेंगे। धन्यवाद स्वामी। जी धन्यवाद। मतलब ये कि जैसे कि ये जो वर्ण और आश्रम व्यवस्था है, मतलब कहने का मतलब व्यवस्था, समाज व्यवस्थित चले ऐसा कोई मंत्र नहीं है। बस ये है कि सब व्यवसाय का वर्णन है। पर फिर ये व्यवस्था कैसे आ गया, फिर मतलब किस तरह से आया? क्योंकि जो कल्प है, कल्प का जो ग्रंथ है, जैसे गौतम धर्म सूत्र है, तो ये सब तो इनमें तो इसका विस्तार वर्णन है, और जो कि वो वेदांग है। देखिए, हमारे लिए मूल आधार धर्म केवल और केवल वेद है, वेद के अलावा कुछ नहीं। अन्य विशेष उद्देश्यों के लिए देश काल परिस्थिति के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों ने अपनी बुद्धि से कुछ मार्गदर्शन देने का प्रयास किया है। उसमें से जितना आपको उचित लगे, जितना लाभदायक हो, अपना लीजिए। जो आपको ठीक न लगे उसे छोड़ दीजिए। उस पर हमें कोई चर्चा करनी ही नहीं होती। हम इतना ही मानते हैं कि वेद में जो कहा गया है वो हमारे लिए मान्य है,
अन्य किसी ने कहीं कुछ भी कहा हो, जितना हितकर लगे स्वीकार कर लीजिए, जो आपको अहितकर लगे उसे वही छोड़ दीजिए।